नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स को लेकर के। आपके मन में नोटिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं दोस्तों, क्योंकि कई समय से आप तैयारी कर रहे हैं और नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का अब तक जारी नहीं किया गया है। और ये स्वाभाविक सी बात भी है, क्योंकि ईएसबी ने जब अपना कैलेंडर अपडेट कर दिया है तो उसे अब तक अपना नोटिफिकेशन भी दे देना चाहिए था, क्योंकि परीक्षा अगस्त में होना प्रस्तावित है। तो ऐसी स्थिति में नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना और उसके लिए परेशान होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या दोस्तों परेशान होना आपकी एक सही चॉइस है? क्या परेशान होने से नोटिफिकेशन आ जाएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। हो सकता है कि आपकी परीक्षा 1 महीने डिले हो या 2 महीने डिले हो या अधिकतम 3 महीने डिले हो। लेकिन क्या दोस्तों इस डिले होने से आपका नुकसान होगा? नुकसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बल्कि ये होगा कि आप ज़्यादा और रिवीजन कर पाएंगे। और आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा रिवीजन होता है सिलेक्शन के चांस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। कमेंट बॉक्स में कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा मैसेज किए गए कि सर अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, परीक्षा होगी भी या नहीं होगी, और हम अभी पढ़ रहे हैं तो ये हमारा पढ़ा हुआ बर्बाद तो नहीं चले जाएगा, क्योंकि सिलेबस में परिवर्तन हो सकता है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि सिलेबस में परिवर्तन हो सकता है, इस प्रकार के डाउट को लेकर अपनी पढ़ाई बंद कर देना ये एक प्रकार से यूं कहें कि बेवकूफ़ी ही होगी। अब आप ये बताइए कि किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका जो अधिकतम समय है उस इंतज़ार के बारे में, उस सोच के बारे में कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसी में गुजर जाने वाला है। बशर्ते आप अपनी तैयारी को अंजाम देते रहें और नोटिफिकेशन जब भी आए आप निश्चिंत रहें, अपनी तैयारी करते रहें। अब आप खुद ही बताइए, अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं, अभी मैं स्कूल में हूं और ये लंच टाइम चल रहा है, तो अगर मैं ये सोचूं कि छुट्टी कब होगी और मैं छुट्टी का ही इंतज़ार करता रहूं, जबकि छुट्टी तो अपने निर्धारित समय पे होना ही है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा उसमें समय हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या मैं आनंदपूर्वक रह पाऊँगा स्कूल में? नहीं रह पाऊँगा। मैं बस यही सोचता रहूँगा और मैं इसी में समय काटता रहूँगा कि छुट्टी कब होगी, और बार बार घड़ी को देखूँगा, ना ही अपना कर्म कर पाऊँगा, ना ही बच्चों को पढ़ा पाऊँगा। तो इसी प्रकार से आप नोटिफिकेशन को लेकर के भी देखिए कि अगर आप नोटिफिकेशन का ही इंतज़ार करते रहेंगे तो क्या आप अच्छे से पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा ध्यान नोटिफिकेशन के उसमें ही रहने वाला है। और आप ये बताइए कि 1 महीना डिले भी अगर नोटिफिकेशन हो जाता है तो क्या आप ज़्यादा पढ़ के अपना नुकसान कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपना फ़ायदा ही कर रहे हैं। दोस्तों अगर ईएसबी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उसे अपडेट कर दिया है तो ये निश्चित है कि नोटिफिकेशन भी वो जल्द ही दे देगा। अब हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत डिले हो, तो इसमें पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि अगर नोटिफिकेशन अभी आ भी जाता है और परीक्षा अगस्त में हो भी जाती है तो क्या आप उस परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? आप दिल पे हाथ रखिए और कहिए कि आप तैयार हैं। तो मैं जानता हूं दोस्तों 90% लोग इस परीक्षा के लिए अभी भी प्रिपेयर नहीं है और नोटिफिकेशन का गाना लगाए हुए हैं। जब आपको समय मिल रहा है तो आपको इस समय को यूटिलाइज़ करना चाहिए, ये समय बहुत कम मिलता है। अभी आप देखेंगे कि जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा हड़बड़ी इतनी ज़्यादा मच जाएगी कि कैंडिडेट्स के क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें उन्हें ये समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आप कभी भी सिलेबस को कवर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और आपको बता दूं कि सिलेबस भी आपके पात्रता परीक्षा से रिलेट करने वाला है, कुछ माइनर चेंजेस हो सकते हैं अदरवाइज, और चेंजेस में भी ये होगा कि कुछ चीज़ों की कमी कर दी जाएगी, अदरवाइज आपका लगभग पूरा सिलेबस वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तो आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन का राग ना अलापते हुए आपके पास जितना भी समय बचा है आप उस समय को पढ़ाई में लगाएं। अगर आपको 1 महीना ज़्यादा मिल रहा है तो उस 1 महीना ज़्यादा को आप अपनी पढ़ाई में लगाएं और पूरी शिद्दत से तैयारी करें दोस्तों, ना कि केवल ये सोचते रहें कि नोटिफिकेशन कब आएगा और ब्लेम दूसरे पे ना करें। हम अधिकतर बार क्या करते हैं कि दूसरों की कमियां निकालते हैं, नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी कमियां नहीं निकालते। अगर हम अपनी कमियां निकालेंगे तो हमें कई सारी कमियां मिल जाएगी कि हमारे कई सारे टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं हैं, अभी भी हमने उसे कवर नहीं किया है। तो दोस्तों आप इस टाइम को बोनस टाइम के रूप में लें। अगर आपका सिलेबस थोड़ा सा डिले हो रहा है, नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो चिंता बिल्कुल ना करें। ये समय आपको जो मिला है ये बहुत ही आपका स्वर्णिम समय है, इसको पूरी तैयारी में लगाएं दोस्तों नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, लेकिन आपके हाथ में जो अभी आपका कर्म करने का है उसे आप डेफिनेटली करें। आपको पता है सफलता कर्म करने वाले को मिलती है और निश्चित ही आपको सफलता भी मिलेगी। इसी प्रकार की वीडियो दोस्तों मैं आपके भी समय समय पर ज़रूर लाता रहूँगा। अभी कुछ समय की कमी की वजह से यह वीडियो मैं अभी लंच टाइम में शूट कर रहा हूँ और मैं अपने अब स्कूल की छत में हूँ मौजूद तो आप देख ही सकते हैं
तो दोस्तों इसी प्रकार से आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को प्यार अपना देते रहें और निरंतर अपनी तैयारी के लिए पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।